नमो लोये सौ हरिहंताणम नमो लोये सौ सिदानम नमो लोये सौ आयर्याणम नमो लोये सौ उज्जायनम नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती सावनम ओंकारमिंदु संयुक्त नित्यम जायन्ति योगिना कामदम औषधो से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतमो मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमो सुमंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः प्रभाव निराकार समय साल 33 ગાથાનો છેલ્લું છે ને 33 ગાથા પૂરી हुई सूक्ष्म विषय है। यहाँ भी पूर्व कथन अनुसार क्या कि जो प्रथम आत्मा ज्ञानानंद सजात्म स्वरूप वो दृष्टि में लिया, अपनी पर्याय जो ज्ञान की है उसमें न्यायक स्वभाव अतीन्द्रिय आत्म दो ज्ञान में लिया तो एक ज्ञान स्वभाव साथ ही एकत्व हुआ। तो ये प्रथम स्वभावनी स्तुति कहने में आता है। केवली की स्तुति कहो कि केवल ज्ञानमय भगवान आत्मा, केवल दर्शन अनंत आनंद, अनंत ईश्वरता, हरि आनंद गुण का पिंड रूपी प्रभु, वो तरफ की दृष्टि करके राग की एकता तोड़ना, ત્યાં स्वभाव की स्तुति हुई, त्रिकाल विनायक का सत्कार हुआ, आदर हुआ, उपादेय हुआ। तो इस सम्यक दर्शन में त्रिकाली भगवान का आदर हुआ। तो ये परमात्मा स्वरूप की केवली परमात्मा अपना स्वरूप, उसकी स्तुति पहले नंबर निकल में आई। ये बात है। पीछे ऐसा अनुभव हुआ, सतेह जी पर्याय में राग द्वेष मोह आदि का भाव अस्थिरता का रहते हैं ज्ञानी को भी। ये अस्थिरता का भाव ये कर्म का भावक भाव के अनुसार होता था। उसको अपना स्वभाव का उग्र आश्रय लेकर ये राग द्वेष आदि परिणाम अनुसंकीर्ति को ज्ञानी को भी होता है। संकीर्ति ज्ञानी को भी राग दुख भाव होता है। जब लग आनंद पूर्ण नहीं है, बात तब लग धर्मी आनंद का अनुभवी पर अल्प आनंद का अनुभव है। तो साथ में राग द्वेष चारित्र दोष का हो, दर्शन दोष का नहीं।
ये पुण्य ने पाप का भाव उत्पन्न होता है, ये दुख रूप है ज्ञानी को भी, क्योंकि पूर्ण आनंद का प्राप्त हुआ नहीं। तो ये राग द्वेष दुख रूप दशा कर्म भाव के अनुसार होती थी, अपना इतना आश्रय कम था। सूक्ष्म बात है भगवान, मार्ग कोई सूक्ष्म है। ये अपना चैतन्य स्वभाव का आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान तो हुआ, पर विषय विशेष आश्रय से राग द्वेष का परिणाम था भाव्य, उसको दबा देना, उपशम करना। ये दूसरा प्रकार की स्तुति, दूसरा प्रकार की ना, दूसरा नंबर की नहीं। नंबर तो उसका ऊंचा है। आत्मा मारा नाथ मोरे आंगणीए पधार्या। पर्याय में भगवान पधारा सुमरुम जी। जिसकी प्रजा में प्रजावंत बादशाह पधारा। ऐसा होने पर भी धर्मी को बादशाह का अनुभव हुआ, छते पर्याय में जी कमजोरी से राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि भाव दुख रूप भाव ज्ञानी को भी होता है। ये अतीन्द्रिय आनंद भगवान उसका उग्र आश्रय लेकर ये उत्पन्न था, उसको दबा दिया। ये उत्पन्न थिया नो अर्थ उत्पन्न હતો પહેલો, ત્યાં उत्पन्न थिया ही नहीं है। उत्पन्न था, ये यहाँ आत्मा का आश्रय लिया तो उत्पन्न होना दिया ही नहीं। क्या कहे, अरे वाणी भगवान ने कितना कहे। ये दबा दिया नो अर्थ था पहले, पर वो था उसका तरफ का आश्रय पर का लक्ष्य छोड़कर धर्मी संकीर्ति अनुभवी ज्ञानी ये पण पर का आश्रय से पर्याय में राग द्वेष दुख दशा उत्पन्न थी। ये हवा पहले दूर से हटाकर ऐसा आया था। भगवान आनंद प्रभु स्वरूप उसका उग्र आश्रय लेकर और राग उत्पन्न था भाव रूप, उसको उत्पन्न हुए दिया नहीं, होने दिया नहीं, उसको उपशम कहते हैं। आई बात से अरे भाई तुम्हारा मार्ग कोई ये दूसरी स्तुति। पहले में भावेंद्री क्षोभम की पर्याय और राग और निमित्त पर
उसकी एकता बुद्धि थी, शंकर दोष, मिथ्यात्व दोष था। ये शंकर दोष स्वभाव की एकाग्रता से पर की भिन्नता करके मिथ्यात्व रूपी शंकर दोष का नाश किया। ऐसे होने पर भी अजी अथिरता का संबंध रूपी शंकर दोष है। पंडित जी ठीक नहीं जी। हाँ, ये आत्मा अनुभव हुआ, ज्ञानी हुआ, सम्यक दृष्टि हुआ, अरे मुनि हुआ, भावलिंगी संत, उसको भी भावक कर्म के अनुसार राग द्वेष क्रोध मान की पर्याय दुख रूप होती थी। समझ में आया? उसको स्वभाव के आश्रय के लेकर पुरुषार्थ की तीव्रता क्षय में जो ये नहीं, पर पहले पुरुषार्थ था, उससे उग्र पुरुषार्थ करके स्वभाव तरफ का झुकने से ये राग द्वेष की दुखी पर्याय दब जाती है। ये दूसरा प्रकार की स्तुति। तीसरा प्रकार की भावक भाव का अभाव। अरे सारी बात होते ये जे भावक जे कर्म जड़ एने अनुसार अपनी पर्याय जे भाव रूप विकार होती थी, ये से जे भाव उसका अभाव। एक क्षण क्षीण अपना आत्मा में जो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ था, ये उपरांत स्थिरता का पुरुषार्थ था, उपशम का, ये उपरांत उग्र पुरुषार्थ से बहु आत्मा के भाई, ये कभी अनंत काल में किया नहीं, सुना नहीं। तो ये संकीर्ति को भी, ज्ञानी को भी, हरे मुनि को भी भाव अंतर, जिसको प्रचुर स्वसंवेदन आनंद का वेदन है मुनि को, उसको भी ये जी प्रमाद भाव है। छठे गुण है महाव्रत का भाव, देवगुरु शास्त्र की भक्ति की श्रद्धा, भक्ति का भाव, ये आता है, पर है ये दुख रूप। समझ में आया? उसको अपना भगवान आनंद नवनाथ प्रभु सच्चिदानंद स्वभाव, अनाकुल शांति रत्नो भंडार प्रभु, ओ उसका उग्र आश्रय लेकर भरी भांति पुरुषार्थ करके ये भाव का अभाव कर दिया। एक तीसरा नंबर की ऊंचा प्रकार की तो थी। अरे आई बात समझ में आया? वो एम ज मानी ले कि सम्यक दर्शन ने अनुभव हुआ तो हवे उसको दुख की दशा है ही नहीं, तो उसकी सम्यक दर्शन की खबर नहीं। समझ में आया? तो उसको जी आत्मा ज्ञान, दर्शन ज्ञान, ज्ञान का उसकी खबर नहीं बिल्कुल। अपनी पर्याय में
जब लग श्रेणी का पुरुषार्थ न हो, क्षपक श्रेणी का चिल्ली बात है ना, तब लग पर्याय में भाव्य नाम भावक कर्म के अनुसरने की अपनी पुरुषार्थ की कमजोरी से जो भाव्य नाम राग द्वेष रूपी दुख दशा उत्पन्न होती थी, उसको अकेंद्रीय आनंद का नाथ में उग्र पुरुषार्थ करके विशेष झुकने से ये राग का दुख की पर्याय का क्षय होता है। समझ में आया? આવી વાતો છે બાપુ। अरे मार्ग कोई अलौकिक है भाई, ये कोई पंडित ऐसे समझ में आते ऐसी चीज नहीं है। शास्त्र का भणतर से भी बात। या कहेगा स्तुति में, स्तुति नो एवो अर्थ कहो भाई। आ श्लोक आवशे ने 27 नीचे चित स्तुति एव स एवं ત્રીજા પદમાં છે। હા, એમાં અર્થ કર્યો છે અર્થકારે, હવે આવશે પછી कि भगवान पूर्णानंद का नाद का कथन करना, स्मरण करना और उसका अनुभव करना, ये उसकी स्तुति है। समझ में आया? त्रण बोल लीधा, कथन, स्मरण, अनुभव। चित स्तुति शब्द है ने, एना अर्थ में भाई कलश टीका का राजमल। तीजा नो छेलो, 27 नो तीजा नो छेलो बोल, तीजी લીટી નો चित स्तुति एव स एवं भवे छे ने। आ तो एक एक शब्द की किंमत है ने, आ तो मंत्र है प्रभु। हाँ, कोई वार्ता कथा नहीं, भगवत स्वरूप है ये भागवत कथा पण। हाँ, निमसार न खाए आखिर कथा में। हाँ, ये आई कहते हैं कि पूर्वे कथानुसार मोह पद को पद बदल कर, जैसे मोह शब्द पर तरफ की संकीर्ति को भी, ज्ञानी को भी, अनुभवियों को भी पर तरफ का मोह नाम सावधानपना आता था। वितराग भाव नहीं थी कमजोरी में पर तरफ का मोह, मोह शब्द मिथ्यात नहीं, अथिरता का भाव, मोह दुख का आता था। उसको स्वभाव सन्मुखनी उग्रता से क्षय कर दिया। तो ऐसा मोह पद जहां दिया था, ત્યાં राग ले लेना है। पहलो मोह भगवान आत्मा वितराग आनंद खंड प्रभु अतीन्द्रिय आनंद नो जिन बिंब वितरागी आनंद का, तो राग उत्पन्न होता नहीं, उसको नाश किया ऐसे कहने में। ये बातों समझ में आया? राग द्वेष संकेती ज्ञानी धर्मात्मा अनुभवी, उसको भी द्वेष का अंश तो आता है। और द्वेष का वेदन भी है। वहां हमें विशेष न्यायिक स्वभाव तरफ विशेष झुकने से ये द्वेष का वेदन का
नाश कर देते हैं। આવી વાતનું બાપુ ભગવાન અંદર त्रिलोकनाथ चैतन्य प्रभु परमेश्वर विराजते हैं। परमेश्वर है ये प्रभु तरफ का पुरुषार्थ, ये अपने पाने का पुरुषार्थ है। ये प्रभु तरफ का विशेष पुरुषार्थ विशेष आनंद की प्राप्ति का उपाय है। इच्छा ही है। समझ में आया। આવી વાત આખરી પર લોકો બીજે રસ્તે ચડી ગયા। વ્રત કરવાના, ઉપવાસ કરવાના, આ કરવાના, આ કરવાના। ગુરુને ભાન ન મળે, ગુરુ એ કઈ अर्जुन जी माथे क्या है समय ना क्या, व्रत करो, उपवास करो। भगवान ये तो उपवास है। उपवास नाम राग का मंद भाव है। ये आत्मा में उपवास माठावास है। ये उपवास नहीं, उपवास नहीं, उपवास इसको कहते हैं भगवान आनंद का नाथ उपनाम समीप में जैन अंदर ठलना, वसना। अर्जुन जी का नाम उपवास। तो लांगन है। लंघन है। कषाय विषय त्यागो जत विद्यति। यहाँ राग ने विषय वासना का त्याग, आनंद की उत्पत्ति विशेष, उसको उपवास से शेषंग लंघन कम विदु बधाने बाकी लंघन कहते हैं। भगवान त्रिलोकनो नाथ पूर्णानंद प्रभु એની સીધ પર્યાય थी પણ અનંતા અનંતા શક્તિના સાગર ભગવાન પર્યાય। એની સમીપમાં જઈને उसમાં વસના, विश्राम लेना, उसका नाम तप ने तो उपवास कहते हैं। समझ में आया। सुवर्ण गेम गेरू लगाने से, गेरू होता है ना, गेरू, सुवर्ण शोभित उपित होता है। ऐसे भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ सन्मुख अंदर होकर उग्र आनंद की दशा प्रकट करना, उसका नाम तप ने, उसका नाम संवर्ण निद्रा कहते हैं। समझ में आया। ये वेद ज्ञान क्या है? राग से भिन्न होकर अपना अनुभव हुआ तो पहला प्रकार का वेद ज्ञान। पीछे अस्थिरता जो राग है उसे जुदा पड़ के स्थिर होना, ये दूसरा प्रकार का वेद ज्ञान है। समझ में आया। ऐसा स्पष्ट विवेचन कभी सुनाई नहीं सुना है। बात ऐसी भगवान हरे શું કહે પ્રભુના વિરહ પડ્યા। અને ભરત ક્ષેત્ર સાધારણ આવો માર્ગ અંદર कौन राजा में तो वीर था तो गए। अंदर गए न भगवान पासे गए।
हाँ कहते क्या वर्तमान भगवान पास जाने की तो योग्यता नहीं, पर अंदर जाने की लायकात तो है तेरी नाथ। हाँ, अंतर्मुख भगवान विराजते हैं अंतर में। ये पर्याय को अंतर्मुख करना, सन्मुख करना, साथ 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 प्रभु उसकी सन्मुख करना। राग ने निमित्त की पर्याय से विमुख करना। ये वर्तमान पंचम काल में भी हो सकता है। समझ में आया? आओ मार लोकोએ કંઈક કંઈક કરીને વીખી નાખ્યો. સચ માર્ગને પણ અસચ ઠરાવવા માંડ્યા. થાય વસ્તુ છે એવી બાપમાં એમાં એને આત્માની અંદર વિરોધતા થાય છે, એનું એને દુઃખ છે એની એને ખબર નથી. એ તત્વનો વિરોધ સતનો કહે એને પોતાની પર્યાયમાં દુઃખ થાય છે અને એના ફળ તરીકે નિગોદ આદિના દુઃખમાં જશે. પ્રભુ એવા જીવનો તિરસ્કાર કેમ કરાય? એના પ્રત્યે દ્વેષ કેમ કરાય? હા હા હા. ઉલટી પર્યાય છે એના પરિણામમાં ભાઈ ગુજરાતના નિયમમાં તો હા 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 નિગોદમ ગચ્છી. भगवान तो एम कहते हैं कुमकुंडाचार, वस्त्र का एक टुकड़ा रखकर मुनि है ऐसे माने, मनावे मानता ने अनुमोदे, निगोदंग चाहिए. निगोद महाप्रभु एक श्वास में 18 भाव कि कितना दुख है भाई. એને કોઈ વિચારમાં लिया नहीं. જ્ઞાન ઉપર એ વાતને लिया नहीं. હા विपरीत मान्यता का भाव. हाँ ये निगोद कहते हैं प्रभु तो. અને અવિપરીત दृष्टि का फल मोक्ष कहते हैं. बीच में गति मिले शुभाशुभ भाव से, ये दूसरी चीज. हाँ हाँ हाँ. नारायण बहु आंखों भाई. हाँ हाँ. कि राग द्वेष क्रोध, क्रोध की पर्याय भी उत्पन्न होती है संकिति को, मुनि को भी हो थोड़ा. ज्ञानी को, अनुभवियों को. पूर्ण वितराग भाव नहीं, क्या जरी क्रोध का भाव. झूठी परूपणा करते हैं, ऊपर से लगे अरे यार नहीं भाई, तो ऐसा ये भी एक विकल्प द्वेष है. ऐसा भाव आता है, उसको
स्वभाव की उग्रता का आश्रय लेकर नाश कर देना। हाँ, क्रोध मान भी आता है थोड़ा, समकीर्ति को, अनुभवी को। बाहुबली અને ભરત બે સમકીર્તિ, અજ્ઞાની અનુભવી લડાઈ में ચડે। है अनुभवी समकीर्ति, पण एक देश का अंश आया है, दुख रूप आया। समकीर्ति को भी दुख का अनुभव हुआ। है लड़ा आया, चारित्र दोष ऐसा कोई है। अंदर में पान है, क्या दोष है, इससे मैं मेरी चीज तो भिन्न है, मैं दोष में परिणमन आ गया हूं। एक महापुरुष आ तो हिंसा दृष्टान दिया कि ऐसा एकावतारी इस भव में मुक्त जाने वाला दो ही। भगवान ने कहा कि आप दो ही धर्म शरीर है, और समकीर्ति आत्मज्ञानी हुआ, અને दो भाई सहोदर। पिताजी राज तो भाग पाड़ दिया था, पीछे भरत चक्रवर्ती जा रहे उसका ताबे लेने को गए तो बाहुबली जी के भगवान ने तुमको भाग दे दिया, अरे तुम लेने को क्या आया। जो आप समकीर्ति अनुभवी ज्ञानी। आगे क्रोध मान इतना है तेरी। ये आते हैं ना वो बाहुबल जी, ध्यान में थे, विरड़ी बिठा थी, पण तेरी ऐसे मान रिया करे आज जमीन भरत की है, ऐसा तेरी मान रख गया। तो श्वेतांबर में कहते हैं, ये बातें पण श्वेतांबर में कहते हैं कि इसकी बेनू आई क्या खड़े थे ध्यान में, मान में था थोड़ा। मुनि है, भावलिंगी संत है, अनुभवी, छठे गुण स्थान आत्मज्ञानी, उपरांत शांति, पर उसको भी जरिए मान का अंश रह गया। तो ये बायू ग्रीन कैसे वीरा मोरा गजत की उतरो, ये गज हाथी, मानना हाथी। वीरा आज सजाई बड़ी बहुत देखी थी हम तो दुकानों पर, सजाई माला 4 आती है ना, एक सजाई माला में 200-250 श्लोक आता है। सजाई एक सजाई में 5, 10, 15 कड़ी आती है। सब दुकानों पर देखे थे। 18-19-20 वर्ष की उम्र, 70 वर्ष के पहले की बात है। तो उसमें आते हम तो फिर सितंबर थे ना, ये वाचा था सब, तो उसमें आया था विराम राग जत की उतरो। मुनि है, आत्मज्ञानी, अनुभवी, पर जरी संजवनो मान खटक रही है अंदर। गज चढ़े केवल नो रे, हीरा मोरा गजत की उतरो। આપણે એમ आते हैं कि ये ध्यान में है, एम भरत आते हैं अपने और मांगे उसमें भरत नमन करते हैं। यहाँ आम देखे, ओहो भरत को तो कहीं है नहीं ऐसे,
જ્યાં મન કરતે ત્યાં उसको मान कर दिया और एकदम शपथ क्षण करके क्यों ना अक्षर होकर के भगवान में कि सारा पानी के तालाब भरा हो और एक बाहर निकालना हो तो एक जरी के इतना तो करे, बाहर से पानी तो दो निकले। एम भगवान आनंद नो नाथ प्रभु केवल ज्ञान नो कंद एमा जा एकाग्र हुआ इतला मन का उस्ता उससे हटकर अंदर में गए केवल ज्ञान। जल हल ज्योति चैतन पर्याय में भगवान पर्याय में पूर्णपणे आ गया। आपने दिगंबर में ऐसा भरत नमन करते हैं, हम देखते हैं इन्हें तक भरत के कहीं दुख हुआ होगा कि अनादर में क्या चक्र मारू तूने। એને ભરતે ચક્કર માર્યું છે અને એની ચક્કર પાછું ગયું કે ધર્મ શરીર અને સહકુટુંબી कोई चक्कर मार नहीं सके। वो समकीर्ति को चक्कर भाई को मारने का भाव आया रहा, ये समकीर्ति एक ज्ञानी अनुभवी है। छता ये दुख का अनुभव हुआ ज्ञानी को भी। ये अपना स्वभाव में जाते हैं तोड़ना भगवान महाविराजे प्रभु। वो दृष्टि का विषय में तो आ गया था, अरे अंदर स्थिरता में गई अंदर। मान का नाश हो गया। આવી વાત છે ભાઈ। ये माया थोड़ी कपट भी होता है ना, समकीर्ति को भी। अनुभवियों ज्ञानी को भी थोड़ा कपट तो है। कपट को के दुख को कसाय है नहीं, कष्ट એટલે સંસાર ને આ એટલે દુઃખ નો લાભ। माया लोभ इच्छा होती है वृत्ति में, अनुभव होने पर भी सम्यक दर्शन होने पर भी अनुभवी को राग की इच्छा लोभ की इच्छा होती है। इसको स्वभाव का निग्रंथ स्वभाव जो भगवान आत्मा उसका आश्रय लेकर लोभ को नाश कर देना, ये तीसरा प्रकार की ऊंची स्तुति है। अरे आऊं वो क्या याद रहे हमारा। कर्म 8 कर्म, अजी संकीर्ति को भी 8 कर्म है कि नहीं है? निमित्त बने कर्म है और ये तरफ का झुकाव से जरी कमजोरी से विकार भी होता है, कर्म से नहीं। कर्म तरफ का झुकाव से ये अपना झुकाव करके ये झुकाव का नाश कर देना। समझ में आया? आठ अब 9 कर्म, मन वचन काया देव गुरु शास्त्र, ये બધા 9 कर्म है। अनुभवी समकीर्ति को भी 9 कर्म का संबंध में जाते भावी विकार दशा होती है।
दुख होता है, ये अपना स्वभाव के अनुसरण करके दुख की उत्पत्ति होना नहीं, दुख का नाश करना, ये आत्मा की तीजा प्रकार की स्तुति है। આવી સ્તુતિ આ તો ભગવાન નામ કે હે ભગવાન शिव पंथ अमने देजो रे शिव मार्ग। भगवान के शिव मार्ग तेरी पास है मेरी पास तेरा मार्ग नहीं है। हाँ, आता है विकल्प, ज्ञानी को भी, संकीर्ति को भी, अनुभवियों को भी भगवान की भक्ति का राग आता है, पर है दुख। हाँ, समझ में आया? तो क्यों आता है कि कमजोरी से आते हैं, और जानते हैं का दुख है, मेरी आनंद की चीज से विपरीत है। આવો ધર્મ એમ મન વચન ને કાયા, मन वचन ने काया तरफनो जरी संबंध है। बिल्कुल संबंध छूट गया हो तो केवल सिद्ध हो जाए। मन वचन काया जी जड़ है, उसका जी संबंध थोड़ा है। ये स्वभाव का अनुसरण करके इतना संबंध तोड़ देना, नाश करना, ये तीसरी स्तुति है। एम काया આવી જેટલી श्रोत इंद्री, इसका जी संबंध है, श्रवण करने का भी तो इतना संबंध है, इतना जी दोष है। ये अंतरना भगवान भावेंद्री से रहित, द्रवेंद्री से रहित, पर इंद्रिय से रहित, पर એટલે देवगुरु शास्त्री से ऐसा भगवान का भगवान स्वरूप में जाकर उसका अतिक्षण चैतन्य स्वभाव का अमल मन लेकर उसका नाश करना, दूसरा कोई उपाय नहीं। मालचंद जी हत्योतेर वरे क्या સાંભળ્યું ન હોય કે છે નહીં, आंखों का बापा बहु काम पाए। अनुभव हुए पीछे भी दुख होता है, हम कहते हैं दुख न हो तो आनंद पूर्ण होना चाहिए। तो समकीर्ति ज्ञानी अनुभवी जानते हैं कि मेरी पर्याय में दुख है, मैं दुख वेदता हूं, अने वे दुख का भोगता मैं हूं। पर अपना आनंद का उग्र भोगता जाकर लेकर ये दुख का भोगता का नाश कर देते हैं। समझ में आया? આવી વાત નું ભાઈ ઘેરે બહેર સાંભળો ન આવે ને આમ હું કહેતા કાંઈક કેવું જાણે આમ કહેતા હતા, એ તો સાંભળો તો ખબર પડે ભાઈ। આવો માર્ગ પ્રભુ શું કહીએ। અલૌકિક વાતું બાપા, લોકોત્તર આવશે અહીંયા। शरीर ने आत्मा एक ही तो लोक मार्ग से कहने में आता है। भाई यहाँ श्लोक आवे थे, ये लोक लौकिक से कहने में आता है, वस्तु है नहीं। આવશે પછી यहाँ तो 5 इंद्री श्रोत चक्षु, चक्षु इंद्री ना संबंध में पण ज्यां सुधी है इतना एक भाव दोष है। वो दोष को, दुख को भगवान का दर्शन करने में श्रोत इंद्री का
निमित्त है ना बीच में, समझ हुआ ना। राग आया दुख है, राग आग दाद है सदा, ताते समामृत शेये। अंतर आनंद को नाथ संभावी अमृत पड़ा है। पानी में डुबकी मार कर जब स्नान करते हैं, हम आनंद का नाथ में अंदर डुबकी मार कर, डुबकी कहते हैं, हिंदी हिंदी। हमारे उमरावा जन्म गामे में नदी मोटी है, खाऊ बार बड़ी, तो एक उतारो भाई बाबा नदी में एक कुआ है, कुओ। तो हम तो बालक थे, छोटी उम्र में 10-12 देखने को जाते थे। तो वो जवान आदमी पढ़ते थे अंदर, उभो कोशियो कहते हैं उसको, कोशो ना लूटनी, एम पानी में सीधा पड़ते थे अंदर, पानी में कुआ, और जाकर नीचे से तड़िया से डालो वेलू, हजी बाहर निकली न सके हाथ, एम के मैं तड़िए से ले आऊं कुआना तड़े जईने आ कंकड़ी हाँ बात है दिखाए सब मन हजर अत्यारे कमर एम आए भगवान आत्मा चैतन दरियो आनंद नो नाथ सागर एना तड़ना जईने आनंद की दशा का नमूना बार लाना। આવી વાતો છે એ चक्षु ये घ्राण इंद्रिय का संबंध है नहीं इतना जरिए तंदन घ्राण इंद्रिय न हो तब घ्राण इंद्रिय का संबंध है, इतना पाए दोष गुण होता है, उसको अपना स्वभाव के अनुसार करके नाश करना। हेम रसन ये रसन में दृष्टांत दिया था नहीं प्रमुख पुष्कर। भगवान त्रिलोकना नाथ तीर्थंकर देव संसार में जब तक है, शांतिनाथ, ग्रंथनाथ, हरनाथ, 6 खंड, 96,000 स्त्रियां, 96 करोड़ पैदा, 48,000 नगर, 73,000 पाटन, અને ખોરાક उसका 32 करोड़ का, 1 करोड़ की अबजों की कीमत, जिसका 1 करोड़ 96 करोड़ फायदा पा सके नहीं, बचा सके नहीं। ये समकीति ज्ञानी क्षाई समकीति 3 ज्ञान का धनी शांति था, मति शुद्ध होती। एक खाने का भाव आता है, भाव है दुख राग है। समझ में आया तीर्थंकर को। दुनिया ने तो हमला क्या अब भाई संतोष से ये पुण्यवंत प्राणी है। एक हीरानी भस्मू, पन्नानी भस्मू, पन्ना आता है, पन्ना लीला अपना पूनम चन्नई, एक पन्ना साफ करने का महीना में एक मुसलमान, एक का ऐसा नौकर तो बहुत, ये पन्ना की भस्म करते। तो हजी विशेष खीर खाना खाए तो पचे नहीं। मिसू
एक शेर आटा, चना का आटा और 4 शेर घी, मैसूर होता है, मैसूर पाक, एक टुकड़ा पासे 1.5 पैसे का पते नहीं। हाँ, ये यार 32 फल, हाँ, विकल्प आता है, विकल्प आता है। की तीर्थंकर भगवान को भी इतना दुख है, अनुभवी को भी दुख है। अरे ये अंदर स्वभावમાં साधन થઈ જાય ત્યારે वो तो चलते हैं। हाँ, हमारी पद प्रकट हुआ अंदर, तब आहार का विकल्प लेने का नाश हो गया। भगवान को कुछ आहार नहीं, केवड़ी को आहार नहीं। समझ में आया? सितंबर में कहते हैं आहार लेने, सब झूठ बात है। सर्वज्ञ परमात्मा जहाँ आत्मा अनाहारी स्वरूप है, ऐसा अनाहारी दशा प्रकट हो गई। आहार नहीं, पानी नहीं, दवा नहीं, औषध नहीं, रोग नहीं शरीर में। पण जबलग वितरागता ने अनारी पद प्रकट नहीं था, तबलग मणि पद में भी भगवान तीर्थंकर को मुनि पद में भी आहार की वृत्ति उत्पन्न जाती थी। ये दुख उसको चित्त है, उसको अपना स्वभाव का आश्रय करके नाश कर देते हैं। आगे बात है, इस पदों को रखकर 16 सूत्रों का व्याख्यान करना अमरचंद्राचार्य एटू शब्द है। इस प्रकार उपदेश से अन्य भी विचार लेना। जयसेनाचार्य टीका में इससे असंख्य विभाव का विचार करना, असंख्य प्रकार का। संस्कृत में ये संकेती को भी, अनुभवियों को भी असंख्य प्रकार का विभाव रूपी दुख दशा उत्पन्न होती है। तो उसको स्वभाव का आश्रय लेकर उसका नाश करना, ऐसा व्याख्यान करना। महाभारत साधु, साधु की पहले बात ही है। जिन जितेंद्र लिया ना, 6ठे गुणस्थान था। साधु पहले अपने बल से उपशम भाव के द्वारा हमकी दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र भी है, पर हजी अखिरता भाव है। मनी को भी प्रमाद भाव जो पंचमहावर्त का विकल्प है, भी जग पंथ, संसार पंथ, उदय पंथ है, उदय भाव है, दुख रूप भाव है। उसको अपने बल से उपशम भाव के द्वारा मोह को जीतकर दाबकर, फिर जब अपनी महासामर्थ्य के मोह को सत्ता में से नष्ट करके महासामर्थ्य पुरुषार्थ में उग्रता अंदर में जाते हैं। सत्ता में से राग आदि आदि 16 पद किया कि असंख्य प्रकार का विभाव, उसको सत्ता में से नष्ट करके ज्ञान स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। भगवान एक ही बात ज्ञान स्वरूप, जल हल ज्योति केवल ज्ञान भगवान प्रकट होता है। अरियंत दिशा
नमो ओरियंतान હા હા જેને હરિ નામ રાગ ને દ્વેષ રૂપી વેરી હરિ હંતા નમો હરિ હંતાણમ જેને હરિને હંત્યા હણ્યા હા હે ધર્મમાં વળી હણવાનું આવે हम परने क्या हूँ सुनिया ये तो उपदेश ना वाक्य है हणना भी कि नहीं खरेखर तो स्वभाव सन्मुख जाते हैं तो उत्पन्न नहीं होता है तो हणा ऐसा कहने में આવી વાત છે આને હણો તે તો દ્રષ્ટિજી પર્યાય પર રહી છે આવો મહારાજ બહુ બાપુ वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर उसका मोक्ष का पंथ अलौकिक है कहीं दुनिया साथी मेल सब हो सके नहीं हाँ अब यहाँ इस निश्चय व्यवहार स्तुति का अर्थ का कलश कहते हैं 28 है ना एकत्वत्वं व्यवहारतो न तो पुनः कायात् मनो निश्चयात् नो स्तोत्रं व्यवहारतो अस्ति वपुषस्तुत्या न तत्त्वतः स्तोत्रं निश्चय तच्चितो भवति चेत् स्तुति एव स एवं भवेत् न तत्तीर्थंकरस्तवोत्तरबलात् एकत्वम् आत्मांगयो कायात्मनो व्यवहार तो एकत्व भगवान आत्मा और शरीर बेने व्यवहार नाम लोक शब्द से लौकिक द्रव्य में आयो छे भाई द्रव्य संग्रह में भाई द्रव्य संग्रह में व्यवहार नहीं એટલે लौकिक कथन ये जाने नहीं छे व्यवहार એટલે લૌકિક કથન દ્રવ્ય સંગ્રહમાં નાખ્યો મને મારે શરીર અને ભગવાન પ્રભુ ભિન્ન અંદર અરૂપી આનંદ ઘન અને શરીર માટી પિંડ ધૂળ લોકો વ્યવહાર नहीं से एक तो कथन मात्र से है लोग रूढ़ी से कहने में आता है समझ में आया किंतु निश्चय से नहीं यथार्थ स्वभाव की दृष्टि से वे एक नहीं तद्दन भिन्न राग ने आत्मा भिन्न है तो देह नहीं कि क्या बात करना समझ में आया वपुष स्तुत्या तो न सूत्रम व्यवहार तो अस्ति वपु नाम शरीर के संबंध से आत्मा नाम पुरुष का संबंध व्यवहार नहीं से हुआ कहते ये तो कथन मात्र है वस्तुस्थिति ऐसी है तत्वतः तत् न नीचे से नहीं तत्वतः तत् न तत्व थी नहीं शरीर ने आत्मा की स्तुति एक तत्व से एक नहीं कथन मात्र से व्यवहार से कहने में आता है गांव मेरा शरीर मेरा राजकोट मेरा ये तो कथन मात्र से क्या है ना राजकोट है समझ में आया एम शरीर आत्मा एक है तो कथन मात्र व्यवहार लौकिक रूढ़ी का कथन है तत्व तत्व न निश्चय नहीं सहते नहीं निश्चय से तो चित सुता एव चैतन्य के संबंध से ही आ अर्थ में राजमंडल लीधो भाई चैतन्य स्तवन में वारंवार कहना कि भगवान पूर्णानंद है शुद्ध शुद्धार्थ है चैतन्य है ऐसा कहना ऐसा स्मरण करना इसका अनुभव करना ये स्तुति तृणभूमि दर्शन
हाँ हाँ हाँ। चैतन्य का स्मरण यहाँ समझे चित्त सुता इस तरह प्रण जी कया ने विशेष आएगा।